Assalamu alaikum. Welcome again in second lecture of professional practice. Before starting हम पहले ओवरव्यू करेंगे कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था. तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर हमने इंट्रोडक्शंस के अंदर हमने ये देखा था कि प्रोफेशंस क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, और उसके साथ हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग एक अपना अच्छे तरीके से किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट में काम करते हैं. जिसके अंदर हमें आपको याद होगा कि प्रोफेशन जो था उसकी डेफिनेशन बताई गई थी कि आप पेड ऑक्यूपेशंस, ठीक है, जो आपको सैलरी दे रहा है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिससे आपकी अर्निंग हो रही है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो एक हमारा प्रोफेशन हो गया. उसकी मिसाल दी थी कि डॉक्टर होगा या इंजीनियर है या कोई भी फोर्सेस का बंदा है, जहाँ से भी हमें अर्निंग हो रही है, हम काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ पर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, उनको अपनी आउटपुट दे रहे हैं, तो वो हमारा प्रोफेशन कहलाया जाएगा. और जो प्रोफेशनलिज्म है वो यही है कि जो आप अंदर उसके काम कर रहे हैं उसको हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कितने आप काबिल हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशनल. प्रोफेशंस के ट्रेड्स क्या होते हैं, तो उसके अंदर यही कि आप सीरियस होकर जॉब करें, आपको हमेशा जो है थिंग्स टू डू सम बेटर, आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, आप कोई बेईमानी ना करें, कोई इस तरह के काम ना करें. तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिस तरीके से चलते हैं वो हमने कल डिस्कस कर चुके थे. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एथिक्स, कि किस तरीके से एथिकली हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं. एथिक्स जो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड्स, जिसका मतलब है एकी, इसको बोलते हैं, वहाँ से ड्राइव हुआ है. इसका मतलब है करैक्टर, कि आपका कैसा करैक्टर है, आप किस तरीके से बर्ताव रखते हैं, किस तरीके से कंपनी के अंदर काम करते हैं, अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखते हैं, लोगों के साथ आपका किस तरह का मिलना मिलाना है, कि आप किसी के लिए बायस नुकसानदेह तो नहीं है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एथिक्स सिखाता है. और ये एथिक्स जो हैं वो हमें किस तरीके से तरबियत से, जिस तरह तरबियत से आते हैं और हम लोग जो एजुकेशन हासिल करते हैं उससे हमें मिलते हैं, ठीक है. इसके बाद एथिक्स मीन्स समथिंग मोर देन लॉ एंड मॉरल्स. मतलब ये हुआ कि जो एथिक्स हैं वो हमारे लॉ से भी, कानून से भी बढ़कर है. मॉरल्स जो हमारी अखलाकियात, जो अदब है, उससे भी बढ़कर है. वो इस वजह से बढ़कर है कि ये हमें बता रहा है कि हमने यार क्या चीज़ गलत करनी है, क्या चीज़ मतलब कि गलत नहीं करनी, और क्या चीज़ जो है वो हमने सही रखनी है. इस चीज़ की हमें तमीज़ सिखाता है, इस चीज़ की हमें सेंस बताता है. उसके बाद जो अवेयरनेस है वो भी हमें एथिक्स से आती है. अब जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए अगर हमने कोई लॉ तोड़ दिया है, कानून तोड़ दिया है, जैसा कि अगर हम एक गाड़ी पे जा रहे हैं और सिग्नल जो है वो हमने ब्रेक कर दिया, सिग्नल को हमने, रेड लाइट थी और उस पर हम नहीं रुके और उसके बाद हम वहाँ से चले गए हैं, तो क्या होगा कि हमें लॉ हमने एक तोड़ दिया. अब जो लॉ तोड़ दिया जाहिर बात है उसकी हमें कोई ना कोई सज़ा मिलेगी. और इसी के साथ ये हमारा अच्छा नहीं है सिस्टम. और अगर हमने मोरल को देखें तो मोरल को देखें और वो तोड़ दें हम, मतलब कि अगर हम इससे हम ये कहेंगे अदब या अखलाकियात को ख़त्म करें. और जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और अगर तो इसी तरह अगर हम मोरल तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हमें उसके लिए क्या होगा कि यार वो कहेंगे कि लोग कहेंगे कि यार ये कितना बदतमीज़ लड़का है. अगर आप अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो कहेंगे यार ये इसका इखलाक ही अच्छा नहीं है, मोरल, उससे वो हमारी रेपुटेशंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, जो हमारी कैन रूइन योर रेपुटेशंस. उसके बाद अगर ब्रेकिंग एन एथिक्स, तो वो कैन रूइन योर कॉन्शियंस. तो मतलब कि आपका ज़मीर ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है. अब प्रोफेशनल एथिक्स की अगर हम बात करें, प्रोफेशनल एथिक्स में यही है कि जिस तरह हम कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर डेवलपर हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने किस तरीके से कंपनी के अंदर काम करना है, कैसे अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम देना है. मतलब कि ये भी आपके एथिक्स में आता है कि आप पंक्चुअल हैं, आपको जो काम, जो टास्क दिया गया है, कि आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं. आपके साथ जो काम कर रहे हैं कि आप उनको अगर कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं. और इस तरह की सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं जी. तो प्रोफेशनल एथिक्स, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि रिलेशन बिटवीन प्रोफेशनल एंड क्लाइंट, कि आपका किस तरीके से
आप बर्ताव रखते हैं अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है, या अपने प्रोफेशन के साथ, या अपने आगे जो आपका सीनियर्स हैं, आपकी कंपनी है, उसके साथ। सेकंड है हमारे पास रिलेशन बिटवीन प्रोफेशन एंड सोसाइटी। आप अपने प्रोफेशन के साथ और सोसाइटी के साथ किस तरीके का रखते हैं जनाब अला, तौर तरीका रखते हैं। उसके बाद रिलेशन अमंग प्रोफेशनल्स, जो आपस में आपके ही प्रोफेशनल्स हैं, कोलीग्स हैं, आप उनके साथ किस तरीके से रखते हैं। और एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, अपने ऑनर के साथ किस तरीके का आपने अपना बर्ताव रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें एथिक्स के अंदर देखनी होती हैं और सारी चीज़ें हम ये उसमें कवर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर एथिक्स के, तो कंप्यूटर एथिक्स क्या हो सकते हैं। ज़रा आप खुद सोचिए यार, कंप्यूटर के साथ क्या हमने अच्छा तौर तरीका रखना है, ये है मकसद नहीं। कंप्यूटर एथिक्स मतलब कि अगर हम एक वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके साथ दूसरे और भी प्रोफेशनल जो हैं आपके बैठे हुए हैं, आपके कोलीग्स बैठे हुए हैं, ठीक है। वो अगर कोई बंदा चाय पीने चला गया है या ब्रेक लेके थोड़ी देर के लिए उठ गया है, फ़ोन कॉल आ गई है और वो अपने पीसी ऑन रख के चला गया है, ठीक है, तो क्या एथिकली ये गुड है कि आप फ़ौरन उसके सिस्टम पे घुस जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि यार किसी की प्राइवेसी है और हमें किसी का, अगर वो हो सकता है वर्क कर रहा हो, कोई कोडिंग कर रहा हो, कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा हो, तो आप उसका कोई आइडिया ना चुरा लें। तो इस तरह की चीज़ें, हेल्प करना एक अलग तरीका है, लेकिन किसी की प्राइवेसी के अंदर इंटरप्ट करना, घुसना, वो एक बिल्कुल टोटल अलग चीज़ है। इसी तरह हिस्ट्री है, हिस्ट्री इसके अंदर 1940 से स्टार्ट हुई है कि किस तरीके से हमने एथिक्स को डेवलप करते गए हैं और से और न्यू लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं। इसी तरह हर चीज़ की रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि IEEE और ACM जो है वो कवर करती हैं हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ कि किस तरीके से आपने रवैया रखना है, एथिकली आपने कैसे बिहेव करना है कंपनीज़ के अंदर। ये सारा IEEE और ACM के अंदर हम डिस्कस करेंगे और स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। हिस्ट्री को जो है वो आप लोग पढ़ लेंगे। अगर हम कंप्यूटिंग इश्यूज़ की बात करेंगे, जो हमें एथिक्स वगैरह सिखाते हैं, उसके अंदर यही है कि यार प्राइवेसी, जिस तरह अभी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि आपका कोई कोलीग्स है जो साथ बैठा हुआ है और वो चला गया, तो उसकी प्राइवेसी है, तो आपने उसको भी ब्रीच नहीं करना। उसके बाद प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वो उसकी कोई चीज़ जो है उसको आप डिस्टर्ब न करें। और इवन के हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो चीज़, जो कोडिंग उसने बनाई है, आपको एक टास्क दे दिया गया है कंपनी के ऑनर की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, वो आपने पूरा करना है और आपसे नहीं हो रहा, और आपके कोलीग वो कर चुका है या कर दिया है उसने, ठीक है, या काम उसके ऊपर कर रहा है, और आप कोशिश ये ना करें कि भाई मैं उसका कोड देख लूँ और उससे उसको चुरा लूँ, उसका आइडिया ले लूँ। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आती है। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है वो डिस्कस करना है, पेटेंट्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कॉपीराइट्स क्या होते हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक्सेस से मुराद यही है यहाँ पर कि आपने किसी की दूसरी की कम्युनिटी जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको एक्सेसिबल बनाना, या वो उसके अंदर भी इश्यूज़ वगैरह देखना। चलिए कुछ सिनेरियोज़ हैं वो डिस्कस करते हैं जो हमारे डेली रूटीन में काम करते हैं। कि आपके पास एक सिनेरियो आ गया कि यू आर द ओनर ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी, यूर एम्प्लॉय यानी इंजीनियर जो हैं वो वांट यू टू पे फॉर देम टू अटेंड ट्रेनिंग, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज़ लीगल, मॉरल और एथिकली। तो इसका मतलब यही है कि आप एक कंपनी के ऑनर हैं और आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ आपके आए हैं और वो कहते हैं कि आप कुछ पे करें कि हमने कुछ कोर्सेज़ हैं वो लेने हैं, और तो आप भी कुछ हमारी हेल्प करें। वो कोर्सेज़ बहुत हाईली पेड हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उसका थोड़ा सा कम उस पर करें, कुछ पे कर दें। तो फिर क्या आप क्या सोचेंगे एथिकली, मॉरली तौर पर और एक लीगली तौर पर, आप क्या उसको कहेंगे। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज कीजिए और ज़रा खुद सोचिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो हर किसी की अपनी परसेप्शंस होगी, और उसके बाद अब जैसे कि इसका बेहतरीन जवाब जो बनता है कि अगर आप एक कंपनी के ऑनर हैं और आपके साथ ये सिनेरियो आ जाता है तो आप क्या करेंगे। आप यकीनन पहले ये देखेंगे कि यार ये जो कोर्स ये लेना चाहता है, ठीक है, क्या वो करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, क्या वो आपकी कंपनी को भी कुछ रिटर्न देगा, मतलब कि उससे फ़ायदा होगा, उससे उसकी स्किल्स इंक्रीज़ होंगी, उसकी ग्रूमिंग होगी। क्या वो ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा टूल सीखना चाहता है जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। अगर ऐसा है तो आप ज़ाहिरी बात है उसको अलाउ कर देंगे।
हाँ, अगर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई कोई आउट ऑफ द वे जाके ही काम वो करना चाह रहा है और उससे वो नुकसान हो आपकी कंपनी के अंदर भी, मतलब कि टाइमिंग का इशू हो, या वो आपकी कंपनी से वर्किंग आवर्स के अंदर ब्रेक लेके दूसरी जगह पे जाके काम करना स्टार्ट हो जाए, तो जाहिर बात है फिर आप हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि भाई हमने करना क्या है और क्या सिनेरियोज है। सेकंड केस देखते हैं कि यू आर द ओनर ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी, योर एम्प्लॉयज इंजीनियर वांट यू टू लेट देम डू प्रो बोनो वर्क फॉर अ लोकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन कंपनी टाइम। तो अब आप क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन ये है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कुछ प्रो बोनो वर्क करना चाहते हैं फॉर अ लोकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओज के लिए काम करना चाहते हैं। प्रो बोनो क्या होता है, यानी कि फी सबीलिल्लाह कह लें कि एक ऐसे ही काम करना चाहते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो फिर अब आप क्या करेंगे, तो अगेन ज़रा सोचिए और फिर उसके बाद अपना जवाब सुनिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग क्या करेंगे कि एक तो वो प्रो बोनो वर्क करना चाहता है, आप लोग ये देखेंगे कि हाँ यार प्रो बोनो वर्क करना या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करना बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने, आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मतलब कि अब हम जो भी काम कर रहे हैं हमें चाहिए कि हम गिविंग बैक टू, हम हर इंसान चाहता है कि यार नेशन के लिए, और जो हम पैदा हुए हैं तो हम भी किसी के काम आ सकें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। जिसी तरह हम फोर्सेस के अंदर जाते हैं तो फोर्सेस भाई अपनी जान देने को भी आर नहीं समझते कि भाई हम किसी के काम आ सकें, अपने मुल्क के अपने भाइयों के लिए काम आ जाएं। तो इसी तरीके से ये भी एक खासियत है होनी चाहिए हमारी कि हाँ यार हमें हर वक्त रेडी होना चाहिए कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो आप इसमें कह सकते हैं कि यार बिल्कुल गिविंग बैक टू द सोसाइटी ट्रेड्स ऑफ द प्रोफेशन है और ये काम बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, अनटिल अनलेस कि आपका अपना जो वर्किंग आवर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, आपका अपनी कंपनी के अंदर जो काम है टाइमिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, आप वो अपना पूरा टास्क पूरा कर सकें। आप अपने एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या हमारा काम डिस्टर्ब तो नहीं होगा, अच्छा ये काम आप कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम जो अपना थर्ड और लास्ट सिनेरियो है वो देखते हैं कि यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी एंड वेयर योर मैनेजमेंट रूटीनली एनकरेज यू टू यूज़ द पायरेट सॉफ्टवेयर। तो ये क्या आप ये यूज़ करना ठीक है, आप मतलब कि आप एक कंपनी में गए हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर रूटीन ही ये बनी हुई है कि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करते हैं, किसी का भी कोई काम हुआ वो उठा लिया, किसी से भी किसी तरह कर लिया। अब क्या ये करना गलत है या सही है, तो अब आप लोग क्या करेंगे। जाहिर बात है आप लोग, वैसे तो देखा जाए तो इल्लीगल है टोटल, क्योंकि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और किसी को हम बगैर बताए किसी की भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसको रिवार्ड नहीं दे रहे, तो डेट इज़ टोटली इल्लीगल, ठीक है। तो हमें हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कि हर किसी की बनाई हुई चीज़ का रिगार्ड करना है या उसको मेंशन करना है या उसको बताना है कि सर क्या परमिशन लेनी है कि हम क्या आपके ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है वो यही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कि आप उसको इन्फॉर्म ना कर दें। तो ये आज तक के आज का टॉपिक हमारा यही था, एथिक्स। इसको इंशाल्लाह और मज़ीद डिटेल में देखेंगे। अब तक के लिए अल्लाह।